नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बचपन से एक कहानी हम सब ने सुनी है, हाथी और चींटी वाली। आपने भी सुनी होगी। कैसे एक जरा सी चींटी इतने बड़े भारी भरकम शरीर वाले हाथी की सूंड में घुसकर उसे परेशान कर देती है। तब हम कहां समझ पाए थे कि दरअसल उस चींटी ने उस हाथी को सो कॉल्ड औकात दिखाई थी। आज फिर एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछी जाती है। दोस्तों, हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया कि कोई भी काम अच्छा या बुरा हो सकता है, पर छोटा या बड़ा नहीं होता। उसमें किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। सर उठाकर करो, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति हमेशा इज्जत के लायक होता है। जो भी आदमी मेहनत से कुछ कमा पाता है, कुछ कर गुजरता है ना, उसकी मेहनत को औकात शब्द छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, हिट एंड रन कानून में सरकार ने नए प्रावधान करने चाहे। पूरे देश में जितने भी ड्राइवर्स हैं, इससे आहत हुए, आक्रोशित हुए, उनकी जान माल पर बन आती अगर यह कानून लागू हो जाता। और इस वजह से हर एक ने जो जहां था वहीं गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दिया। चक्का जाम हो गया। एक दिन में हाहाकार मच गया इस देश में। और इस हाहाकार से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर साहब, जिनका नाम किशोर कान्याल है, वो एक ड्राइवर के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाते हैं। बातचीत का लहजा कुछ ऐसा था जैसे यार इन ड्राइवरों से बात करनी पड़ेगी। अब मजबूरी है तो अधिकारी वाले रुतबे और रवैये से बात करने बैठे साहब। जब आप किसी को कुछ समझाने के लिए बैठते हैं ना, तो सबसे पहले अपना अहंकार एक तरफ निकाल कर रखना होता है। जो मुझे लगता है आईएएस बनने के लिए इतना तो ये पढ़े ही हैं कि अपने अंदर से अहंकार की इस भावना को निकाल करके बाहर कर सकते थे, क्योंकि जब ज्ञान अंदर प्रवेश करता है तो अहंकार को बाहर निकाल कर फेंकना ही चाहिए। बहरहाल ये कलेक्टर साहब ऐसा करने में जरा नाकामयाब हुए। अपने रुबाब से ये ड्राइवर को समझा नहीं, बल्कि एक तरह से आदेशित कर रहे थे कि देखो ये जो सब है ना, ये ठीक नहीं है और इसे बंद कर दो, कुछ इस तरह से। इस पर वहां बैठे एक ड्राइवर ने उनसे कह दिया कि आप ठीक से बात कीजिए। बस इतना कहते ही कलेक्टर किशोर कान्याल साहब हत्थे से उकड़ गए। कोई कानून को ध्यान से लेगा, अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। किशोर कान्याल ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदस्यों से कह रहे थे कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। इस दौरान एक ड्राइवर ने कलेक्टर को कहा कि अच्छे से बोलिए। यह सुनकर कान्याल भड़क गए और कहा, गलत क्या है, समझ क्या रखा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है? इसके बाद ड्राइवर ने कहा, यही तो हमारी लड़ाई है सर, हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि लड़ाई ऐसे नहीं होती, कृपया कोई भी कानून अपने हाथ में न लें। आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहां बुलाया है। हालांकि कलेक्टर की नाराजगी जताने पर ड्राइवर ने माफी भी मांग ली थी। ड्राइवर से कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है? ड्राइवर ने जो जवाब दिया ना, उनकी बोलती वहीं बंद कर दी कि सर इसी बात की तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर साहब, आप कहीं जाते हैं तो ड्राइवर ही लेके जाते होंगे ना, या आप खुद चला के जाते हैं? इतने टूर रहते होंगे आपके, इतना काम रहता है, इतनी भागदौड़ रहती है? नहीं ना। यह है उस ड्राइवर की औकात। उसके बिना आप अपंग हो जाते हैं, नहीं चल सकते एक कदम भी। एक दिन में सरकार को घुटनों पर ला दिया, इस देश का पूरा सिस्टम हिला डाला। कहीं कहीं इसने भारी आक्रोश का भी रूप लिया, कई वीडियो वायरल हुए। मोदी जी को डायरेक्ट लोकसभा में इसका हर्जाना भुगतने के बाद भी कह डाली। सरकार को दोबारा सोचना पड़ गया। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। इस देश में ट्रांसपोर्ट का रुक जाना मतलब सब कुछ ठहर सा जाना। सब कुछ मतलब सब कुछ। फिर वो चाहे कच्चा माल हो, वो ईंधन हो, साग सब्जियां हो, या कोई भी अन्य जरूरत का सामान, सब कुछ सप्लाई होना बंद, सप्लाई ठप। सप्लाई घटी, लेकिन मांग तो वहीं की वहीं है। और जब ऐसा होता है तो कीमतें बढ़ा करती हैं, महंगाई चरम पर हुआ करती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, आपने भी पढ़ा होगा कलेक्टर साहब, नहीं पढ़े? आपकी इस पूरी गणित को अकेले उस ड्राइवर ने हिला दिया। यह है उसकी औकात। उसकी औकात इतनी है कि आधी रात को सरकार को अमित शाह, जो गृह मंत्री है, उन्हें बुलाकर यह कहना पड़ जाता है कि अभी यह कानून लागू नहीं करेंगे, आपसे बात करके संशोधन करेंगे, आप कृपया हड़ताल खत्म कर दें। यह है उस ड्राइवर की औकात। उसे मत याद दिलाइए, याद दिलाना है तो खुद को दिलाए कि इसी जगह आपके सामने उस ड्राइवर की जगह अगर कोई मंत्री, विधायक या कोई सांसद होता तो क्या आप इस लहजे में बात करते?
उनके सामने आप सलामी ठोकते, उनके आगे पीछे घूमते, साहब साहब करके सर करके बात करते हैं, चेहरे पे हवाइयां उड़ जाती है आपकी। ये है औकात, समझे आप? इस देश के मजदूर की भी अपनी औकात है साहब। ठेले चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, सब्जी वाला, गजरे बेचने वाला, मच्छी बेचने वाला, यहां तक कि एक सफाई कर्मचारी की भी अपनी औकात है साहब, जो आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो सेवा देता है, उस सेवा से टैक्स भरा जाता है, जिससे आप जैसे अफसरों की तनख्वाह दी जाती है। तो आपकी औकात उससे ज्यादा कैसे? यह है मेरे देश के हर मेहनतकश इंसान की औकात, जिसे पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस पर किशोर कान्याल ने अपनी सफाई में कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, जिले में किसी को भी कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं दी जाएगी। आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होने देंगे। कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। और बाद में कान्याल ने माफी भी मांग ली थी। आमजन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि समय 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आमजन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी, हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न देंगे। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। सब कुछ बढ़िया, लेकिन शब्द कहां वापस आते हैं? मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और किशोर कान्याल को वहां से हटा दिया है। उनकी जगह रिजू बाफना अब नई कलेक्टर लगाई गई हैं। ये है उस ड्राइवर की औकात।